गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि हम चैप्टर 11 पढ़ रहे थे बच्चों, होम्स फॉर एवरीवन। तो चलिए इस चैप्टर को आज हम आगे रीड करते हैं। ठीक है, हमको पढ़ना था बिल्डिंग मटेरियल्स। ठीक है, BUILDING बिल्डिंग, MATERIALS मटेरियल्स। ठीक है, बिल्डिंग मीन्स इमारत या भवन, एंड मटेरियल्स मीन्स होता है सामग्री। ठीक है, दैट मीन्स कि हमको भवन या इमारत बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होती है या कौन कौन से सामग्री का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। SEMENT सीमेंट, ISEJUST जस्ट, ONE1, OF ऑफ, THE द, DIFFERENT different, MATERIALS materials, THAT that, ARER USED used, TO2 BUILD build, HOUSES houses। ठीक है, सीमेंट is just one of the different materials that are used to build houses। सीमेंट मतलब सीमेंट होता है ना, जिसका यूज़ हम घर बनाने में करते हैं। एंड डिफरेंट मटेरियल्स मीन्स विभिन्न प्रकार की सामग्रियाँ, और यूज्ड मतलब उपयोग, बिल्ड हाउस मतलब घर बनाना। तो जो सीमेंट होता है घर बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली विभिन्न सामग्रियों में से एक है। ठीक है, मतलब हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के विभिन्न प्रकार की सामग्री का यूज करते हैं, उसमें जो सीमेंट है वो भी एक है बोला जा रहा है ना, मतलब, और वो क्या है, बहुत ज़रूरी भी होता है। ठीक है, यहाँ लुक है, LOOK लुक, AT द, DIFFERENT डिफरेंट, MATERIALS मटेरियल्स, GIVEN गिवन, BELOW below, AND and, DISCUSS discuss, WHERE where, YOUU MAY may, FIND find, HOUSES houses, MADE mad, OF of, THESE these, MATERIALS materials। ठीक है, look at the different materials given below and discuss where you may find houses made of these materials। बोलने का मतलब देखिए बच्चों, आप लोग यहाँ पिक्चर देख सकते हैं, है ना। डिफरेंट मटेरियल्स गिवन बिलो, लुक एट द पिक्चर, है ना। आप लोग को यहाँ तस्वीर दिया गया है नीचे में, जिसको आप लोगों को क्या करना है, देखना है। ठीक है, और डिस्कस करना है, मतलब चर्चा करना है कि घर बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्रियों का यूज होता है। ठीक है, हम घर बनाते हैं तो किन किन सामग्रियों का हम उपयोग करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपका सेंड, है ना। सेंड मतलब बालू या रेत होता है। क्ले मतलब चिकनी मिट्टी। वुड मतलब लकड़ी। मार्बल, जिसको मार्बल या संगमरमर भी कहा जाता है। टाइल्स है, ये स्टोन्स मीन्स पत्थर। ये ग्लास है, ये ब्रिक्स मतलब ईंट। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये जितने भी यहाँ पिक्चर दिखाए गए हैं, ये सभी का उपयोग मतलब घर बनाने में यूज़ होता ही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। TO2 AVOID अवॉइड, HUGE यूज, TRANSPORTATION ट्रांसफोरेशन, COST कॉस्ट, PEOPLE people, USEUs, THE the, MATERIALS materials, THAT that, ARERUSUALLY usually, FOUND found, CLOSE close, BY by, to avoid huge transportation cost, people use the materials that are usually फाउंड क्लोज बाई। ठीक है, देखिए कोस्ट मतलब होता है पैसा या भारी लागत, है ना। ह्यूज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मतलब भारी परिवहन लागत, है ना। फिर है आपका यूजुअली मतलब सामान्य रूप से। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि भारी परिवहन लागत से बचने के लिए जो पीपल होते हैं, है ना, लोग होते हैं, उन सामग्रियों का उपयोग करते हैं जो आमतौर पर पास मतलब आपके पास में ही पाए जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है कि आपका जो मनी है, पैसा है, वो बचता है। ठीक है, PEOPLE people, WHOLIVE leave, INENTHE the MOUNTAINS mountains, USEUS EITHER either, STONES stones, OR or WOOD wood, TO2 BUILD build, THIR there, HOMES homes, people who live in the mountains यूज देयर स्टोन्स और वुड टू बिल्ड देयर होम्स। देखिए माउंटेन्स मीन्स होता है पर्वत, स्टोन्स मीन्स पत्थर, वुड मीन्स लकड़ी। ठीक है, देखिए तो जो लोग होते हैं, है ना, पीपल होते हैं कहाँ? माउंटेन्स मतलब पर्वतों में रहने के लिए। ठीक है, लिव मीन्स रहना, पर्वतों में रहने के लिए वो कौन कौन से स्टोन्स के घर मतलब पत्थरों का घर या वुड या लकड़ियों का घर बनाकर रहते हैं। ठीक है, PEOPLE people, WHOLIVE leave, INEVERY very, HOT hot, PLACES places, ALSO also, TIMES sometimes, like, TO2 BUILD build, THEIR there, HOUSES houses, OUT out, OF off, STONES stones. People who live in very hot places also sometimes likes to build their हाउसेस आउट ऑफ स्टोन्स। देखिए वेरी हॉट प्लेसेस मतलब गर्म जगह। ठीक है, एंड समटाइम्स मीन्स कभी कभी। तो देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि बहुत गर्म जगहों पर रहने वाले जो लोग होते हैं कभी कभी पत्थरों से अपना घर बनाना पसंद करते हैं। ठीक है, फिर आपका CAN कैन, YOUU THINK think, OF off, AREASON reason, FORTHIS this। Can you think of a reason for this? देखिए थिंक मतलब सोचना। ठीक है, रीज़न मतलब आप सोच सकते हैं कि किस कारण से लोग ऐसा करते हैं। ठीक है, यहाँ पर बोला गया कि जहाँ बहुत गर्म जगह रहती है वहाँ पर रहने वाले लोग अपना घर लकड़ियों से बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? अब इसको क्या करना है, आप लोगों को सोचना है, बोला जा रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर बोला गया ए हाउस विथ ए स्ट्रॉ रूफ मतलब एक हाउस दिखाया गया है। स्ट्रॉ मीन्स तिनका, रूफ मीन्स होता है छत, है ना, जो घास फूस से बने होते हैं। इनका जो छत होता है, ठीक है, वो क्या होते हैं? घास फूस के बने होते हैं। और ये जो वॉल दीवारें होती हैं वो मिट्टी की बनी होती हैं, जिसको कच्चा हाउस भी कहा जाता है। ठीक है, PEOPLE people, WHOLIVE leave, INEHOT hot, PLACES places, HAVE have, HOUSES houses, WITH with, ROOFS roofs, MADE made, OF of, KHUS खस और STRAW straw, WHYYDODO, YOUU THINK think, THEY they, DODO SO show। ठीक है, तो देखिए people who live in hot places often have houses with roofs made of khash, straw,
वाई डू यू थिंक दैट डू सो। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि ऑप्टन मीन्स होता है बच्चों अक्सर, रूप्स मीन्स होता है छत, है ना, खस मतलब खस ही बोला जाता है, एंड स्ट्रो मतलब घास फूस। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि जो पीपल होते हैं, है ना, लोग होते हैं, तो वो हॉट प्लेसेस गर्म जगहों पर जो उनका हाउस होता है वो मतलब खस से या फिर घास फूस के छत से क्यों बनाते हैं। ठीक है, वाई डू यू थिंक दे डू शो, मतलब क्यों वो लोग गर्म जगहों पर घास फूस वाली छत बनाकर रहते हैं, उसको आप लोगों को क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो अम, गर्म जगहों पर, ठीक है, जो उनका रूप्स होता है, छत होता है, वह स्ट्रॉ के होते हैं, खर्श के होते हैं। ठीक है, और उनकी जो वॉल होती हैं मिट्टी की होती हैं। तो इससे क्या होता है कि कम गर्मी हो, मतलब गर्मी का कम एहसास होता है ना, कम गर्मी लगती है, इसलिए मतलब वहाँ के लोग इस प्रकार का हाउस बनाते हैं। ठीक है, PEOPLE people, WHO LIVE leave, INE RAINY rainy, PLACES places, or IN MOUNTAINS mountains, WHERE where, IT eat, SNOWS snows, USUALLY usually, HAVE have, SLOPING sloping, ROOFS roofs, on, THEIR there, HOUSES houses, HOW how, DOES does, THIS this, HELP help, THEM them। देखिए पीपल हु लिव इन रेनी प्लेसेस और इन माउंटेन्स वेयर इट स्नो यूजुअली हैव स्लोपिंग रूफ्स ऑन देयर हाउसेस। हाउ डज दिस हेल्प्स देम। देखिए हेल्प मी सहायता, रेनी प्लेसेस मतलब जहाँ बारिश वाला स्थान, स्नो मीन्स होता है बर्फ, यूजुअली मतलब सामान्य तौर पर, स्लोपिंग रूप्स मतलब ढलानदार छत, जैसे आप लोग ये पिक्चर में देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि जो लोग बारिश के स्थानों पर, ठीक है, माउंटेन पर्वत या पहाड़ में रहते हैं, ठीक है, जहाँ यह आमतौर पर अपने घरों पर ढलानदार छत रखते हैं। ठीक है, ऐसे ढलानदार छत रखते हैं। हाउ डज दिस हेल्प देम, ये इनकी कैसे सहायता करता है, जो ये छत होता है ये इनकी कैसे सहायता करता है बोल रहा है। ठीक है, उस घर को मतलब अच्छे से रखने के लिए, है ना। MOST मोस्ट, देखिए यहाँ बताया भी गया है, ए हाउस विथ ए स्लोपिंग रूफ्स मतलब ढलानदार छत वाला घर, है ना। रेनी प्लेसेस मतलब जहाँ बारिश वाला स्थान होता है। फिर है MOST मोस्ट, PEOPLE पीपल, LIVE लीव, INE ONE PLACE प्लेस, FOR फॉर, ALONG long, TIME time, THEY they, BUILD build, PERMANENT permanent, HOUSES houses। Most people live in one place for a long time, they build permanent houses। देखिए लॉन्ग टाइम मतलब लंबा समय, है ना। परमानेंट हाउस मतलब स्थानीय घर, और तो देखिए मोस्ट पीपल मतलब अधिक से अधिक लोग क्या करते हैं, बहुत लंबे समय तक एक ही जगह पर रहते हैं। ठीक है, तो उनको तो ऐसे हाउस को क्या बोला जाता है, परमानेंट हाउस मतलब स्थानीय घर कहा जाता है। ठीक है, SOME सम, PEOPLE people, KEEP keep, on, MOVING moving, FROM from, ONE1 PLACE place,
TOTANOTHER, another, THEY, they, LIVE, leave, IN, TEMPORARY, temporary, HOUSES, houses, ठीक है। Some people keep on moving from one place to another, they live in temporary houses, ठीक है। तो जो कुछ लोग होते हैं अस्थाई घर में रहते हैं, है ना। टेम्परेरी हाउस मतलब अस्थाई घर में रहते हैं, जो मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर क्या करते हैं, उन लोग जाते रहते हैं। मतलब इस प्रकार से उन लोग घर बनाकर रहते हैं। ये टेंट है ना। देखा होगा आप लोगों ने, इसको तंबू भी बोला जाता है। ऐसे मतलब बना के कुछ दिनों के लिए रहा जाता है, फिर ये कारवान, है ना। इस प्रकार के हाउस को क्या बोला जाता है, टेम्परेरी हाउस। क्लियर, मतलब अस्थाई घर। तो ये था हमारा बिल्डिंग मटेरियल्स, मतलब घर बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। और हमने हाउसेस के बारे में भी जाना, है ना, टेम्परेरी हाउसेस एंड परमानेंट हाउसेस। आशा करती हूँ बच्चों हमने जितना पढ़ा आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोगों का SW कि आप लोगों को भी इस चैप्टर को एक एक स्पेलिंग करके रीड करना है, जहाँ तक हो सके मीनिंग निकालने की कोशिश करिएगा एंड कॉपी में नोट करके ग्रुप में सेंड करना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। थैंक यू।